जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि महासागर कितने हैं, यानी इस दुनिया में महासागर कितने हैं और इस दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। क्योंकि आज तक जो हम लोगों को बताया गया है कि दुनिया में बाबू 5 महासागर हैं, जो कि पूरा सरासर गलत है। दुनिया में केवल 4 ही प्रकार के महासागर हैं। एक है पहला का नाम प्रशांत महासागर, दूसरे का नाम है अटलांटिक महासागर, तीसरे का नाम है प्रशांत महासागर और चौथे का नाम है आर्कटिक महासागर। अब पांचवा बताया जाता है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर नहीं है बाबू, वह महाद्वीप है। उसके बाद जो आता है वह बताया जाता है कि महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप हम लोगों को 7 ही प्रकार के बताया गया है, जो कि हम दुनिया में 8 प्रकार के महाद्वीप हैं। लेकिन 8वें प्रकार के महाद्वीप यानी 8वां जो महाद्वीप है वह डूब गया। लेकिन उसके बारे में भी तो बताना चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं बताते हैं सब। तो आइए इन सबको जानते हैं। तो महाद्वीप की संख्या जो है वह 7 है। एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और 5वां है अंटार्कटिका महाद्वीप और 6वां है यूरोप महाद्वीप और 7वां जो है वह ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप को हम लोगों ने एक ट्रेडिशनली पढ़ते हुए आ जा रहे हैं कि उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, जो कि सरासर गलत है बाबू। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है वह महाद्वीप नहीं है, वह एक देश है। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो बेसिकली 4 प्रकार के आते हैं सब। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक का नाम है माइक्रोनेशिया, एक का नाम है मेलानेशिया, एक का नाम है पॉलिनेशिया, जो कि 4 प्रकार के देश आते हैं सब। इन चारों देशों में से सबसे बड़ा जो देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते हैं सब, तो जो कि गलत है। आज से हम लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। ये 7वें प्रकार के हैं। और 8वां प्रकार का जो महाद्वीप था वह डूब गया, जिसे जीलैंडिया महाद्वीप कहते हैं। वहीं उसी के पास में उसका कुछ भाग जो है वह न्यूजीलैंड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एशिया, यानी इन सबको जो एशिया महासागर एशिया जो महाद्वीप है और जो महासागर है, इन सब की कुछ विशेषता हो गई। इसीलिए ना इनको कैटेगराइज किया गया है कि ये मतलब सब तो महासागर एक ही पास है सब तो, लेकिन इन लोगों को नामकरण करने के लिए कैटेगराइज किया गया है कि इनको कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो मानव जो था वह सबसे पहले जो आया था वह अफ्रीका महाद्वीप में आया था। जो सबसे पहले मानव यानी क्रेडल ऑफ मानव यानी मानव का पालना जो कहते हैं वह अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, जो कि सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में मानव आए थे वह ससुरे वैसे घूमते थे, सब नंगे घूमते थे, सब कुछ मतलब कुछ और चीज़ खा लेते थे, मतलब जानवर को कच्चे खा लेते थे, बिना भूजे हुए खा लेते थे, यानी वह सभ्य मानव नहीं थे। यानी सभ्य मानव जो आया था वह सबसे पहले एशिया महाद्वीप में ही आया था। तो सबसे पहले जो सभ्य मानव जो आया था वह कहाँ आया था, एशिया महाद्वीप में। क्योंकि एशिया महाद्वीप में कई प्रकार के आप लोग सभ्यता को भी जानते होंगे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद इराक, उसके बाद सिंधु सभ्यता, उसके बाद आता है पीली नदी की सभ्यता, उसके बाद मतलब कई प्रकार की सभ्यता को आप लोगों ने जाना होगा। वो सभ्यता अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे पहले क्या आए थे, सभ्य मानव जो आए थे। और जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे सबसे पहले जो मानव हुआ था, यानी सबसे पहले जो मानव जो जन्म लिया था वह कहाँ आया था, अफ्रीका महाद्वीप में आया था। उसके बाद आता है, ये तो हो गया एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है बाबू, वह उत्तरी अमेरिका को आप लोग पूरा मत जानिए, उसमें कई प्रकार के देश हैं, जैसे कनाडा है, USA है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA है, उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी है, मतलब कई प्रकार के, ग्रीनलैंड है, मतलब कई प्रकार के वहाँ देश आते हैं, सब बहुत से देश तो जिसको हम लोग उत्तरी अमेरिका कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो बाइडन है वह कहाँ के राष्ट्रपति हैं, उत्तरी अमेरिका के हैं कि दक्षिणी अमेरिका के हैं कि किसी पर्टिकुलर देश के हैं। आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा ज़रूर। तो हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका के विशेषता के बारे में, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विशेषता के बारे में। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की विशेषता यह है कि यहाँ जो भी देश है ना, वो सभी देश किसी न किसी समुद्र के किनारे हैं सब, मतलब सभी देश की सीमा समुद्र से लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश लैंड लॉ है, मतलब लैंड लॉ मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो। कोई भी देश बिना समुद्री तटी से नहीं है, मतलब सभी देश जो हैं वह समुद्री तटी हैं। मतलब सभी देशों के पास, उत्तरी अमेरिका में सभी देशों के पास अपना स्वयं का समुद्री तटी है। तो जो जेन्युइन है, जिस देश के पास यानी जिस देश के पास जितना ज़्यादा समुद्री तट होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो यानी उत्तरी अमेरिका जो है वह बहुत ज़्यादा ही विकसित है। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वह
वहाँ पर बहुत ज़्यादा वह एकदम विषुवत रेखा के पास ही है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए बारिश होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा घना जंगल पाया जाता है। यहीं पर ब्राज़ील पाया जाता है। ब्राज़ील में अमेज़न जंगल पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत सघन जंगल है। यानी दक्षिणी अमेरिका में बहुत सघन जंगल पाया जाता है, यानी जो है वह यहीं पे अमेज़न जंगल पाया जाता है। इस जंगल में एक प्रकार की चींटी पाई जाती है, जिसको काट लेने से मनुष्य के शरीर में एक लग रहे गोली के समान लगती है, उसकी दर्द होने लगती है। मतलब एक गोली जितना भयानक दर्द करवाता है, उतना एक चींटी वहाँ के चींटी काट लेगी तो आप लोगों को उतना भयानक दर्द होगा। तो इसलिए उस चींटी को, जो अमेजन के जंगल में एक चींटी पाई जाती है, उसका नाम है बुलेट आंट कहते हैं सब। तो यानी जो जंगल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह गतिशील महाद्वीप है यहाँ, क्योंकि यह बर्फ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। यहाँ पर केवल कोई रहता नहीं है, यहाँ पर केवल रिसर्च होता है, सभी प्रकार के रिसर्च होते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। उसके बाद जो सबसे संपन्न महाद्वीप है, सबसे अच्छा महाद्वीप है, सबसे खुशहाल महाद्वीप है, वह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप सबसे खुशहाल महाद्वीप है, क्योंकि ससुरे ये सब ना यूरोप वाले बहुत पहले ही, अभी दुनिया अभी मतलब खाने के लिए जुगाड़ कैसे कर रही थी, तो ये राजा थे सब। मतलब ये इन सब के पास अथाह पैसा था, ये दूसरे को लूटे सब बहुत ज़्यादा। यूरोप महाद्वीप वाले दूसरे पूरी दुनिया को लूटे सब, पूरी दुनिया। अमेरिका कहता है कि नहीं लूटे हैं, वो लुटाया है। अमेरिका से लगाए चीन उन सब लुटाया है सब। तो यानी यूरोप महाद्वीप सबसे खुशहाल है, क्योंकि बहुत पहले ही से धन इकट्ठा करके रख लिया है। तो यूरोप महाद्वीप एकदम संपन्न महाद्वीप है। उसके बाद आता है जो ओशिनिया महाद्वीप, जिसको हम लोग आज तक क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सरासर गलत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ओशिनिया में 4 प्रकार के देश आते हैं सब, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है पॉलिनेशिया। तो जो सबसे बड़ा देश है वह ऑस्ट्रेलिया है, जिसके नाम पर हम लोग कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि गलत है। उसके बाद आता है जीलैंडिया महाद्वीप। जीलैंडिया महाद्वीप जो है वह डूब गया है, वह ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, वह डूब गया है। इसलिए उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो डूब गया तो क्यों याद करें भैया। लेकिन हम लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट है भैया, तो याद करना पड़ेगा। तो जीलैंडिया महाद्वीप 8वां महाद्वीप है, लेकिन उसका कुछ भाग है जो न्यूजीलैंड है, उसी का भाग है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गिना जाता है। तो आई होप आप लोगों ने जाना होगा कि महाद्वीप क्या है, यानी महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 7 ही प्रकार के होते हैं सब। मान लीजिए खलासी, चपरासी, गैंगमैन दरोगा तक अगर परीक्षा देते हैं तो उसमें पूछेगा तो 7 ही प्रकार लिखिएगा, लेकिन यूपीएससी लेवल के पूछेगा तो 8 प्रकार को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। उसके बाद आता है जीलैंडिया। उसके बाद हम लोग आते हैं महासागर के बारे में। तो जो महासागर है वो बेसिकली 4 प्रकार के हैं सब, लेकिन भारत के लोगों ने इसे 5 प्रकार के बना दिया। भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने इसे 5 प्रकार के बना दिया है। पहला कौन चीज़ कि प्रशांत महासागर है, और दूसरा को कह दिए सब अटलांटिक, और तीसरा को कह दिए सब कि हिंद महासागर, और चौथा को आर्कटिक महासागर, और 5वां जो महाद्वीप है वही का महासागर बना देते हैं सब, अंटार्कटिका महासागर। जो महाद्वीप है उसी को महासागर बना देते हैं सब। तो आइए हम लोग जानते हैं, आप लोग गलती मत कीजिएगा, हम बताते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि ये जो महासागर हैं वह केवल 4 ही प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप भैया गैंगमैन करते नहीं बने हैं, आप यूपीएससी लेवल के बने हैं, तो आप जानिए 4 ही प्रकार के होते हैं। तो पहला है जो वह प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो अब जानते हैं कि प्रशांत महासागर यानी जो महासागर है उनकी विशेषता क्या है, क्योंकि इनको भी कैटेगराइज किया गया है तो इनकी भी विशेषता होगा भैया। तो जो प्रशांत महासागर है वह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ, दूसरा दक्षिणी अमेरिका से महाद्वीप से घिरा हुआ, इधर एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ, नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, यानी ये 4 प्रकार से घिरा हुआ है। इसका जो आकार है, यानी जो समुद्री आकार, अगर दूर से आप देखेंगे तो यह घोड़े के नाल की तरह दिखाई देगा। जो प्रशांत महासागर है वह घोड़े के नाल की तरह दिखाई देगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पहला यानी सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और जो इसमें सबसे गहरा चीज़ यानी सबसे गहराई वाला गर्त यानी यहीं पर पाया जाता है, यानी मारियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा महासागर है, यानी दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। और इसका जो आकार है वह यस आकार की तरह, यानी दूर से आप देखेंगे तो यस आकार की तरफ से दिखेगा, क्योंकि यह भी चार महासागरों से घिरा हुआ है, 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इधर
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, उसके बाद नीचे में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, उधर यूरोप से और नीचे अफ्रीका महाद्वीप से, यानी 4 प्रकार महाद्वीपों से घिरा हुआ है, जो कि यस आकार के तरह बनाता है। यह जो पानी है, यानी जो बहुत ज़्यादा जल है, उसको आप दूर से देखेंगे तो जो महासागर दिखेगा वह यस आकार की तरफ से दिखेगा। और यहीं पे जो है जो जो अटलांटिक महासागर है, उसके उत्तर में आप लोग सार्गेसो सागर का नाम सुने होंगे। सार्गेसो सागर का नाम नहीं सुनेंगे तो वारमूडा ट्रायंगल का तो नाम सुने ही होंगे। अगर वारमूडा ट्रायंगल का नाम सुनेंगे तो टाइटैनिक का तो नाम सुने होंगे भैया। जो टाइटैनिकवा था ना, वह वारमूडा ट्रायंगल में ही डूबा था। वारमूडा ट्रायंगल जो है ना, वह सार्गेसो सागर में है, और जो सार्गेसो सागर है ना, वह अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर जो भैया वह भारत का शान है। हिंद महासागर में किसी की दादागिरी नहीं चलती है। वह जो हिंद महासागर है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है। और जो यह 3 महाद्वीप से घिरा हुआ है। एक एशिया महाद्वीप में है, जो कि भारत जहाँ पर है। उसके बाद इधर पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद उधर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी 3 प्रकार से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ पर भारत की दादागिरी चलती है। दूसरे कोई भी हिंद महासागर में किसी की औकात नहीं है कि भारत से आंख उठाकर देख सके। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है वह पृथ्वी के उत्तर दिशा में है, वह विलुप्त भी हो जाता है, इसलिए जो चौथा है वह पृथ्वी के उत्तर दिशा में और सबसे छोटी महासागर है। और 5वां जो है हम बताइए कि यहाँ कि अंटार्कटिक महासागर है, जो कि वह महासागर नहीं है, एक महाद्वीप है। तो बेसिकली जो होता है वह महासागर 4 ही होते हैं, और जो महाद्वीप होते हैं वह 7 होते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट होगा, जो यूपीएससी वाला बच्चा होगा, उसके लिए 8 प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि महासागर क्या है और महाद्वीप क्या है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज तक आप लोगों ने रखते आया है, तो उसको अलग नाम दिया गया है, ओशिनिया महाद्वीप। आई होप आप लोगों ने सभी चीज़ों को समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।